नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वरदेव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। कल 74वीं गाथा की चर्चा की थी, जिसमें आश्रव के दुख और दुख फल, इन दो विशेषणों के ऊपर चर्चा हुई थी। आज जो इसके आगे की टीका है, जहां पर समकालत्व का वाक्य लिखा है और उसके पश्चात जो 48वां कलश है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आश्रव को अध्रुव बताया, अनित्य बताया, और अध्रुव और अनित्य हैं इसलिए वो असरण है। फिर दुख रूप हैं क्योंकि वो दुख के स्वभाव रूप हैं और दुख के रूप में ही फलते हैं। फिर बाद में लास्ट में भाई साहब ने भी हमें बताया था कि दुख फल और दुख रूप, ऐसे दो प्रकार से लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके आगे की जो टीका है वहां से आज चर्चा प्रारंभ करनी है। अधिक समय ना गवाते हुए हम वहीं से चर्चा प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 146, कर्ता कर्म अधिकार, लास्ट जो टीका का लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, वहां से चर्चा प्रारंभ करेंगे। उदाहरण दिया है, जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है। ऐसे दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है विस्तार जिसका, और कर्म विपाक शिथिल हो गया है जिसका। ऐसा यह आत्मा आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद ज्ञान होते ही सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता है। यहाँ पे सबसे पहले उदाहरण दिया है, और यदि उदाहरण को हम सिद्धांत से मैच करें तो एज इट इज मैच हो रहा है। जैसे सबसे पहले बताया कि जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो दिशा है, जिस दिशा को हम देख रहे हैं, वो दिशा एकदम क्लियर है, वहां पे किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। मतलब जब भी हम उसको देखेंगे तो बीच में जो बादल आदि होते हैं जिसके कारण वो हमें दिखता नहीं है या फिर ब्लर दिखता है, थोड़ा सा दिखता है, तो बादल हट गए हैं और ऐसी दिशा जो प्रकट हुई है, और वो दिशा कैसी है? अमर्याद है। अमर्याद मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि हम किसी भी दिशा को देखते हैं तो वो आकाश 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 ही दिखता रहता है, उसका कहाँ से अंत है कहाँ से शुरुआत है ये नहीं दिखती है। तो उसी प्रकार कर्म विपाक शिथिल हो गया है, मतलब जैसे दिशा में बादल की अशुद्धता नहीं है, वैसे ही जिसका कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा कौन? और जिसका अमर्याद है विस्तार, ऐसा आत्मा। कैसा आत्मा है? जिसका विस्तार अमर्याद है। अमर्याद है मतलब अमर्याद को हम अनेक प्रकार से ले सकते हैं। द्रव्य से अमर्याद है, क्षेत्र से अमर्याद है, काल से, भाव से, जिसे हम अनुपम आदि विशेषणों से भी जानते हैं। तो ऐसा अमर्याद स्वभाव वाला आत्मा है। ऊपर क्या किया कि इनने आश्रमों की विशेषता बताई, और फिर उससे विपरीत जो आत्मा है उसकी विशेषता बताई कि आश्रव अध्रुव है तो आत्मा ध्रुव है, आश्रव अनित्य है तो आत्मा नित्य है। तो ऐसे करके ऊपर जो उनने विशेषता बताई थी आचार्य देव ने, उन विशेषता के बताने के बाद क्या कहते हैं? ऐसा यह आत्मा आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद विज्ञान होते ही, जब ऊपर से भेद विज्ञान होता है, जैसे ही ऊपर विशेषता बताई वैसा जब हम ज्ञान में लेते हैं, उसका निर्णय करते हैं, और जब ये भेद विज्ञान हो जाता है, उसके बाद सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से। अब विकास को प्राप्त क्यों लिखा? जैसे चित्त शक्ति को यदि हम ज्ञान लिखें, ज्ञान जाने की, चित्त शक्ति मतलब ज्ञान है, तो ज्ञान को क्या लिखा कि विकास को प्राप्त है। तो कौन से विकास को प्राप्त है? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भेद विज्ञान के विकास को प्राप्त है। ऐसी चित्त शक्ति जो भेद विज्ञान के विकास को प्राप्त है, उस चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन होता है। जो इस गाथा की उत्थानिका थी कि आश्रमों के छूटने में और आत्मज्ञान होने में, आश्रमों के छूटने में और आत्मज्ञान होने में एक ही काल होता है, वो टीका की इस लास्ट पंक्ति से पता चल रहा है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा जैसे जैसे ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होगा त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होगा, और ज्यों ज्यों आश्रवों से निवृत्त होगा त्यों त्यों विज्ञान घन होगा। इस बात को हम अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले कर्णानी युग से देखते हैं, जो जयचंद जी छाबड़ा जी ने अनुशीलन में भी लिखा है कि जैसे जब गुणस्थान बढ़ते हैं तो गुणस्थान में एक एक गुणस्थान बढ़ते जाते हैं और उन गुणस्थानों के बढ़ने पर बंध विच्युति होती है। जैसे कोई जीव चौथे गुणस्थान में आया, सम्यक दृष्टि हुआ, तो सम्यक दृष्टि जो जीव होगा उसके नियम से 41 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाएगी। मतलब जैसे ही वो विज्ञान घन स्वभाव हुआ, जैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ, वैसे ही आश्रवों की निवृत्ति हो गई। जो जीव चौथे गुण स्थान में आएगा उसके 41 प्रकृति चली जाएंगी, तो यहाँ पे आश्रवों की निवृत्ति हुई और यहाँ पे वो विज्ञान घन स्वभाव हुआ। फिर जो पांचवें में आएगा, छठवें में आएगा, तो ऐसे धीरे धीरे उसके संबर बढ़ता जाता है। संबर बढ़ रहा है मतलब आश्रमों की निवृत्ति बढ़ रही है और आत्मलीनता भी बढ़ रही है। तो देखिए चौथे गुण स्थान में जैसे दादा हमें बताते हैं कि 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति हो रही है, या फिर चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान में अंतर क्या है? पांचवें गुण स्थान में शीघ्र शीघ्र आत्मानुभूति होगी और अधिक काल के लिए होगी। चौथे गुण स्थान वाले को आत्मानुभूति काल का विच्छेद ज्यादा रहेगा, लेकिन जब आत्मानुभूति होगी तो वो पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा थोड़ा काल रहेगा। ऐसे जब हमें समझाते हैं तो ये वही बात है कि चौथे गुण स्थान वाले के आत्मानुभूति कम है और कम समय की है, लेकिन बंध विच्युति कैसी है? उसके अनुसार जितनी होनी चाहिए वैसी ही है। तो कर्णानी युग के हिसाब से सिद्धांत पूरा फिट बैठता है कि जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभाव होगा वैसे वैसे ही आश्रमों से निवृत्त होगा। अब विज्ञान घन स्वभाव होता है, इसका अर्थ क्या है? जैसे समय सार जी है, तो यहाँ पे तो हर बार कहते हैं कि हम विज्ञान घन स्वभाव ही हैं, हम आत्मा ही हैं, हम ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, या फिर ज्ञान के घन पिंड हैं। तो 73वीं गाथा में लिखा था कि आत्मा विज्ञान घन है, और विज्ञान घन का अर्थ वहां पे जो क्यूब होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं, इसके उदाहरण से समझाया था कि उसमें तीनों चीजें हैं, तो आत्मा में भी तीनों चीजें हैं, इसलिए आत्मा भी विज्ञान घन है। तो ऐसा वहां पर समझाया था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं विज्ञान घन स्वभाव होता है। तो यदि हम विज्ञान घन स्वभाव पहले से हैं तो बाद में कैसे हुए? और यदि बाद में हो रहे हैं तो फिर समय सार में ऐसा क्यों लिखा कि हम पहले से ही विज्ञान घन स्वभावी हैं? सही प्रश्न है बिल्कुल। तो इसके उत्तर में दादा ने अनुशीलन में लिखा है कि विज्ञान घन स्वभाव होने का अर्थ क्या है? विज्ञान घन स्वभाव होने का अर्थ मात्र इतना है कि विज्ञान घन स्वभाव हम द्रव्य स्वभाव से तो हैं, जो हम वो लाइन पढ़ते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो ये लाइन कैसी है? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है कि जैसा स्वभाव निगोदिया का है वैसा ही सिद्ध भगवान का है। लेकिन विज्ञान घन स्वभाव होते जाना इसका मतलब है आत्मलीन होते जाना। जैसे जैसे आत्मा की लीनता बढ़ती है वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता है, और जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभाव हो रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे आश्रमों से निवृत्त हो रहा है। जैसे हम जब काल देखेंगे या फिर कोई भी जैसे वासना काल देखते हैं कसायों का, या फिर दादा बताते हैं कि मुनिराजों को हर अंतर मुहूर्त में आत्मज्ञान हो रहा है, और आत्मज्ञान अधिक तीव्रता से हो रहा है। चौथे गुण स्थान वाले को 6 महीने में हो रहा है, पांचवें गुण स्थान वाले को 15 दिन में हो रहा है। ऐसे जब दादा प्रवचन में कहते हैं तो इससे भी यह पता चलता है कि उनके आत्मानुभव कम हो रहा है, अधिक काल के विच्छेद में हो रहा है, तो उसके उस प्रकार का आश्रव कम रुक रहा है, मतलब संवर कम हो रहा है। जैसे जितनी प्रकृति का संवर, जितनी प्रकृतियों का बंधना सातवें गुण स्थान वाले के रुक जाएगा, उससे बहुत कम चौथे गुण स्थान के रुकेगा। जैसे पांचवें गुण स्थान का तो ख्याल नहीं है, पर चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। 41 प्रकृतियां नहीं बनती हैं, क्यों? क्योंकि उसको वहां पे आत्मानुभव प्रकट हो गया। तो यहाँ पे लिखा है ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता है त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता है। अब ये तो हुई विधि की बात कि जैसे जैसे होगा। इसको हम चारों अपेक्षा से लगाएंगे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। जैसे ज्यो ज्यो की जगह हम शब्द परिवर्तन करते हैं कि जो जो विज्ञान घन स्वभाव होगा वो आश्रमों से निवृत्त होगा, तो ये हो गया द्रव्यवाचक। फिर कालवाचक, जब जब आश्रमों से निवृत्त होगा तब तब विज्ञान घन स्वभाव होगा, तो ये हो गया कालवाचक। और विधिवाचक यहाँ पे बताया है। क्षेत्रवाचक कैसा है? जहां 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 मतलब जितने अंशों में विज्ञान घन स्वभाव होगा उतने अंशों में आश्रव नहीं होगा। इसके लिए हम वो अहिंसा के विवेचन में जो श्लोक पढ़ते हैं आचार्य अमरचंद्र देव का, कि जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश में राग नहीं है, और जिस अंश में राग है उस अंश में सम्यक दर्शन नहीं है। और ऐसे ही हम भाववाचक भी लगा सकते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पे समकालत्व सिद्धि की जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभाव होगा वैसे तुरंत ही आश्रमों की निवृत्ति होगी। तो आश्रमों की निवृत्ति होने का और आत्मज्ञान होने का एक ही काल है। इसके बाद यह आत्मा उतना ही विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना आश्रमों से निवृत्त होता है, और उतना ही आश्रमों से निवृत्त होता है जितना विज्ञान घन स्वभाव होता है। ये भी वही बात है जो अभी हम इतनी देर से समझ रहे हैं कि विज्ञान घन स्वभाव जितने हम होंगे उतने ही आश्रमों से निवृत्त होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। टीका की चर्चा तो यद्यपि कल पूरी सी हो गई थी, आज तो हमें कलश के ऊपर जाना था, तो हम पूरा ध्यान अपना कलश के ऊपर देते हैं। जैसे जब पहला कलश आया था तो उसके पहले दादा ने एक अनुशीलन लिखा, तो अनुशीलन में कलशों की उपयोगिता बताई कि कलश क्यों लिखते हैं। तो बहुत प्रकार से बताया कि कलश तीन प्रकार के हैं। कुछ कलश ऐसे हैं कि जो आगामी गाथाओं की सूचना दे रहे हैं, कुछ कलश ऐसे हैं जो बाद की गाथाओं पहले की गाथाओं का उपसंहार कर रहे हैं, और कुछ कलश ऐसे हैं जिनमें उपसंहार भी किया है और आगे की गाथाओं की सूचना भी है। तो ये कलश ऐसा ही है। इसमें शुरू की 3 लाइनों में 69 से लेके 74 तक की गाथा का उपसंहार किया है, और लास्ट की जो एक लाइन है उसमें अगली गाथा की सूचना दी गई है कि अगली गाथा में किस चीज की बात होने वाली है। जैसे इस अधिकार को हमने बहुत सारे टॉपिक में बांटा है। तो पहला टॉपिक था कि आत्मा और आश्रमों में निवृत्ति। दूसरा टॉपिक था ज्ञानी का लक्षण, कि आश्रमों से जो निवृत्त होता है ऐसे ज्ञानी, उसके संबंध में बात है। तो अभी पहला टॉपिक पूरा हो रहा है, 74वीं गाथा तक था। उसका पहला टॉपिक ये था कि आश्रमों से निवृत्ति कैसे होती है ज्ञानी की, या फिर आत्मा और आश्रमों के बीच कैसे कैसे हम भेद जानते हैं। तो उसके संबंध में ये कलश है जिसकी चर्चा हमें आज करनी है। उस कलश को पढ़ते हैं, पेज नंबर 147। इत्येवं विरचय्य सम्प्रति पर द्रव्यान्निवृत्तिं परां स्वं विज्ञानघनस्वभावमभया धास्तिग्नुवानः परम् अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। पद्यानुवाद। इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा, निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा। जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा। अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। सबसे पहले कलश की हम क्रिया देखते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी वाक्य का अर्थ करते हैं संस्कृत में तो क्रिया और कर्ता से शुरू करते हैं। तो इसमें क्रिया है चकास्ती, जो कलश है उसमें क्रिया है चकास्ती। चकास्ती मतलब होता है प्रकाशित होना, चकास्ती मतलब होता है प्रकाशित होना। लास्ट लाइन से शुरू करते हैं जो अगली गाथा की सूचना दे रहा है। ज्ञानी भूत इतश्च चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। ज्ञानी भूतः, ज्ञानी भूतः मतलब ज्ञानी होकर के। ज्ञानी होकर के मतलब कैसे ज्ञानी हुआ कि आत्मा और आश्रमों में जिसने भेद जान लिया वो ज्ञानी हो गया। तो क्या लिखा कि ज्ञानी भूतः, इस प्रकार से ज्ञानी होकर के, इतश्च चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। लास्ट में लिखा है पुमान। पुमान मतलब क्या होता है? पुरुष। और पुरुष क्या है हमें भाई साहब बताते हैं, अस्थि पुरुषश्चिदात्मा, मतलब जो यह आत्मा है उसी को पुरुष कहा जाता है। तो पुमान मतलब हुआ पुरुष, लेकिन कैसा पुरुष है? पुराण पुरुष। पुराण पुरुष क्या होता है? पुराण मतलब होता है, दो अर्थ इसके ले सकते हैं। पहला अर्थ है पुराना पुरुष। कौन सा पुरुष है? पुराना। तो पुराना कितना पुराना है? जो अनादि से है। कितना पुराना है? अनादि से है। तो ये हुआ पुराण का अर्थ। और दूसरा पुराण का अर्थ क्या है? जिसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता हो। अब कौन से पुराणों में? जो हमारे पुराण हैं। अब देखिए पुराण क्या है, तो पुराण भगवान की वाणी है। 24 तीर्थंकर हैं, उनकी जो वाणी है उनमें जो प्रथमानियों की बातें आई वो ही पुराण है। और सारे पुराणों का या फिर सारे अध्यात्म का जो सर्वोदय तीर्थ की बुक है दादा की, उसमें एक अध्याय है, वहां पे लिखा कि महावीर भगवान के उपदेश का मूल बिंदु क्या है।
या फिर केंद्र बिंदु क्या है। तो वहां पे सभी ओर से यही सिद्ध किया है कि केंद्र बिंदु एक आत्मा ही है, मतलब जहां पे आत्मा को समझाया है, ऐसा महावीर भगवान का उपदेश है। तो यहाँ वही बता रहे कि पुराण, तो जिसका वर्णन पुराणों में आया हो, तो पुराणों में किसका वर्णन आया, आत्मा का ही वर्णन आया। तो ऐसा ज्ञानी होकर के पुराण पुरुष, कैसा पुराण पुरुष, जगतः साक्षी, जो जगत का साक्षी है। साक्षी मतलब देखने वाला है, जानने वाला है, करने वाला नहीं है, जो करता नहीं है, भोगता नहीं है, मात्र साक्षी है, सिर्फ जानता देखता है, ऐसा पुराण पुरुष ज्ञानी होकर के इतश चकास्ती, यहां पर प्रकाशित होता है। अब वो ज्ञानी कैसे हुआ, इसका अर्थ शुरू की 3 लाइन में करते हैं। पहली लाइन से देखते हैं, इत्येवं विरचय संप्रति पर द्रव्यान निवृत्तिम पराम। सबसे पहले लेते हैं पर द्रव्यान, पंचमी विभक्ति है, पर द्रव्यान मतलब पर द्रव्यों से, मतलब पर द्रव्यों से अलग होकर, फिर निवृत्तिम, पर द्रव्यों से निवृत्ति करके, पर द्रव्यों से छूट करके, कैसे छूट करके, पराम निवृत्ति, पराम मतलब उत्कृष्ट निवृत्ति, जैसे पर शब्द होता है, अपर शब्द होता है, तो ऐसे पराम, देखिए नीचे का शब्द है परम, दूसरी लाइन में लास्ट शब्द परम, पहली लाइन का लास्ट शब्द है पराम, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ श्रेष्ठ अर्थ में है। तो पराम निवृत्तिम मतलब पर द्रव्यों से श्रेष्ठ निवृत्ति करके। अब पर द्रव्यों से श्रेष्ठ निवृत्ति करके मतलब जहां पे पर द्रव्यों के प्रति चारों बुद्धियां छूट गई हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 बुद्धियां हैं, तो जहां पे चारों बुद्धियां छूट गई है वही श्रेष्ठ निवृत्ति है। तो यहां वही बताया है कि पराम निवृत्ति पर द्रव्यात, फिर कैसी निवृत्ति है, तो संप्रति, संप्रति मतलब जल्दी जल्दी, जो शीघ्रता से हो जाए, या फिर अधुना, अभी, ये जो शब्द यूज करते हैं, तो जो तुरंत ही निवृत्ति हुई है, शीघ्रता से जो निवृत्ति हुई है वह। लेकिन कैसी निवृत्ति है वो, विरच्यय, विरच्यय, विरच्यय मतलब जिसकी रचना हुई है, कैसी रचना हुई है, विशेष प्रकार से, वि उपसर्ग है, वि मतलब होता है विशेष प्रकार से, तो ऐसी श्रेष्ठ निवृत्ति जिसकी रचना विशेष प्रकार से हुई है, और वो निवृत्ति कैसे है, तो पर द्रव्यात मतलब पर द्रव्यों से निवृत्त हो रहा है, और पर द्रव्य से निवृत्त हो गया, फिर क्या हुआ, स्वम विज्ञान घन स्वभाव अभयात अस्तिग्नुवान परम, स्वम विज्ञान घन स्वभाव, फिर अपने विज्ञान घन स्वभाव में। अब विज्ञान घन स्वभाव का अर्थ हम 73वीं गाथा में कर चुके हैं, आप वहां से अनुशीलन से देखना कि स्वयं के विज्ञान घन स्वभाव में मतलब जो द्रव्य स्वभाव आत्मा का है, ऐसे विज्ञान घन स्वभाव में अभयात, अभयात मतलब निर्भयता से। जो 69-70वीं गाथा की टीका है वहां पे लिखा है कि क्रोध आदि में हम निशंकतः प्रवृत्ति नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्रोध आदि हमारे स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा में या फिर ज्ञान में निशंकता प्रवृत्ति कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आत्मा हमारा है या फिर ज्ञान हमारा स्वभाव है। जैसे हम दूसरे के घर में जाते हैं, दूसरों के रूम में जाते हैं, कुछ चीज यूज करते हैं तो परमिशन लेके करते हैं, वहां पे हमें शंका होती है कि हम उसकी चीज लें या नहीं लें। लेकिन जब हम अपने घर में जाते हैं तो बिना किसी से पूछ के चले जाते हैं, अपनी कोई चीज यूज करनी हो तो निशंकता उसका प्रवर्तन कर लेते हैं, निशंकता यूज कर लेते हैं, किसी से पूछते नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे वही बता रहे हैं कि स्वम विज्ञान घन स्वभाव अभयात, निर्भयता से अपने विज्ञान घन स्वभाव में। अब विज्ञान घन स्वभाव में क्या करना है, आस्तिग्नुवान परम, परम मतलब श्रेष्ठता से, आस्तिग्नुवान, आस्तिग्नुवान मतलब गजारूढ़ होना, गजारूढ़ होना मतलब अच्छी तरह से आरूढ़ होना, अच्छी तरह से उसको पकड़ना। अब यहाँ पे आरूढ़ के 3 अर्थ अनुशीलन में किए हैं। निशंकतया आस्तिक के भाव में स्थिर करता हुआ, फिर अज्ञान से, हाँ, स्थिर करता हुआ, आरूढ़ का अर्थ क्या लिया है, स्थिर करता हुआ मतलब जब पर द्रव्यों से निवृत्त हो गया और अपने अंदर विज्ञान घन स्वभाव में स्थिर हो गया। फिर अब इतना हुआ तो क्या हुआ, अज्ञान उत्थित कर्तृकर्म कलनाथ क्लेशात निवृत्त स्वयं। फिर क्या हुआ, स्वयं मतलब स्वयं ही, अज्ञान उत्थित, अज्ञान से जो उत्थित हुई है, उत्थित मतलब उत्पन्न, अज्ञान से जो उत्पन्न हुई है ऐसी कर्तृ कर्म कलनाथ, कर्तृ और कर्म मतलब कर्ता और कर्म की। अब यहाँ पे कर्ता कर्म से सिर्फ कर्ता कर्म नहीं लेना है, क्योंकि यदि इस अधिकार का पूरा नाम देखें तो क्या है, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है इसलिए हम कर्ता कर्म अधिकार ऐसा बोलने लगे, तो पूरा नाम तो है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार।
तो यहाँ पे कर्तरी कर्म कलनात् में क्या क्या है, कर्तरी कर्म कलनात्, भोक्तृ भोग्य कलनात्, मतलब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को और भोक्ता भोग की प्रवृत्ति को। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से क्या हुआ था, क्लेशात निवृत्तः स्वयं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से जो क्लेश हुआ था, क्लेश मतलब जो दुख हुआ था। अब दुख कैसे होता है, टोडरमल जी ने मुक्ष्मा प्रकाशक में लिखा है कि जीव को दुख सिर्फ एक बात का है, किस बात का, कि परद्रव्यों को चाहता है कि वो उसके अनुसार परिणमित हो जाएं, लेकिन परद्रव्य उसके अनुसार परिणमित होते नहीं। यदि परद्रव्य परिणमित हो गए तो सुखी हो जाएगा। तो वहां पे दो उपाय बताए, या तो वस्तु स्वभाव को जान के जो द्रव्य जैसा परिणमन हो रहा है उसको वैसा जान लो, ये तो पहला उपाय। दूसरा, या तो तुम जैसा मान रहे हो वैसे दूसरे द्रव्य परिणमित हो जाएं। तो इसमें कौन सा संभव है, उपाय तो पहला ही संभव है कि जैसे जो द्रव्य परिणमन हो रहा है वैसे तुम मान लो, क्योंकि तुम्हारी मान्यता के अनुसार अन्य द्रव्य तो परिणमित नहीं होंगे। तो यही क्लेश है, यही दुख है। क्या दुख है, कि हम जैसा चाहते हैं कि परद्रव्य हमारे अनुसार परिणमित हो, पर परद्रव्य हमारे अनुसार परिणमित नहीं हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा क्लेश है, और ऐसी क्लेश से निवृत्तः स्वयं, मतलब स्वयं ही निवृत्ति को प्राप्त होता है। तो फिर से देखते हैं पूरे कलश का एक बार अर्थ, कि इत्तेवम से क्या लेना है, कि 69 से लेकर 74 तक आश्रव और आत्मा में जो भेद विज्ञान बताया है, तो इस प्रकार परद्रव्यों से उत्कृष्ट निवृत्ति को संप्रति जल्दी विशेष प्रकार से करके विज्ञान घन स्वभाव में स्वयं अभयता से निर्भयता से जो स्थिर होता है, लेकिन कैसा स्थिर होता है, श्रेष्ठता से स्थिर होता है। अब ऐसा स्थिर होने पे क्या हुआ, तो अज्ञान से जो कर्तरी कर्म का कलन या फिर कर्तरी कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी, और उस प्रवृत्ति से जो क्लेश उत्पन्न हुआ था वो स्वयमेव ही नष्ट हो जाता है। अब वो नष्ट हो गया, तो नष्ट होने के बाद क्या हुआ, ज्ञानी भूतः इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराण पुमान, मतलब वो निवृत्त हो गया तो क्या हुआ, ज्ञानी भूतः, फिर ज्ञानी हुआ, और ज्ञानी होके साक्षी बन करके यह आत्मा देखता है, जानता है, या फिर प्रकाशित होता है। अब ये तो हुई कलश की बात, लेकिन यदि हम पद्यानुवाद में आए, पद्यानुवाद में तो जैसे इसके बाद है बनारसी दास जी का पद्यानुवाद, वहां से हम एक चीज देखते हैं, उसके बाद तो इसकी चर्चा कल जो वक्ता होंगे वो करेंगे। यहाँ पे लिखा है, जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, मतलब अज्ञानी ऐसा कहता है कि परद्रव्य का कर्म मेरा है, या फिर जो भी जितने भी कर्म मैं कर रहा हूं वो मेरे ही कर्म है। तो यहाँ पे जो कहे शब्द है उसका मर्म हम समझते हैं। कहे शब्द का अर्थ है मानना या फिर जानना, जानना नहीं मानना ही लेते हैं, क्योंकि जानते तो ज्ञानी जीव भी हैं। तो कहे मतलब है मानना। जैसे यदि हम कहे का अर्थ कहीं लेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा, इसको देखते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि जीव हैं, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लेते हैं। भरत चक्रवर्ती थे, अब कहते तो वो भी थे कि 6 खंड मेरे हैं, ये सब मेरे भाई हैं, 6 खंड को मैं चलाता हूँ, मेरे पास इतना वैभव है, इन सब का कथन तो वो भी करते थे। यदि कोई उनसे पूछता कि आपके पास क्या क्या है, तो वो भी यही बताते कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें वो बताते, तो कह तो वो भी रहे हैं, लेकिन अंदर में मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो कहे शब्द लिखा कि जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, कि मैं पर द्रव्य को करता हूं ऐसा अज्ञानी कहता है, तो वो कहने की बात नहीं है, वो है मानने की बात। तो यहाँ पे जो 3 लाइन ऊपर लिखी वहां पे भी यही बताया कि जो अज्ञानी होता है वो पर द्रव्य को अपना मानता है। देखिए अज्ञानी आपको कहता हुआ मिल जाएगा कि परद्रव्य मेरा करता नहीं है, मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, कह तो वो ऐसा सकता है, लेकिन मानता कैसा है कि मैं परद्रव्य का करता हूं, मैं परद्रव्य का भोगता हूं। जैसे टोडरमल जी का जो उदाहरण है आपने सुना होगा कि बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है। अब कुत्ते को पता भी चल जाए कि इसका करता मैं नहीं हूं, फिर भी वो बैलगाड़ी की जाके नीचे चलता है और बाद में यही मानता है कि मैं उसको चला रहा हूं। जैसे कुत्ता खड़ा था, बैलगाड़ी आगे निकल गई, तो उसको साक्षात दिख रहा है कि वो मेरी सहायता के बिना चल रही है, मैं उसको चला नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी वो उसमें जाके घुसता है, नीचे घुसता है और जाके क्या मानता है कि मैं इसको चला रहा हूं। अब ये बात तो बहुत गलत है, लेकिन ज्ञानी क्या होते हैं, ज्ञानी को पता है, ज्ञानी ने भेद विज्ञान कर लिया है। जो इत्येवम विरचयी लिखा कि इस प्रकार विशेष प्रकार से रचना की है भेद विज्ञान की जिसने, ऐसा ज्ञानी भूतः इतश्चकास्ति, मतलब ज्ञानी होकर प्रकाशित होता है। तो कैसा ज्ञानी है, जिसने पर द्रव्यों से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ा है। अब छोड़ने में मानना मानना छोड़ा है, कहना छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो इसकी बात नहीं है, उसने अंदर में मानना छोड़ दिया है। और मानना छोड़ दिया है तो फिर उसको क्या नहीं हो रहा है, क्लेश नहीं हो रहा है। कौन सा क्लेश नहीं हो रहा है,
जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से क्लेश होता था वो क्लेश ज्ञानी को नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञानी संसार में रहता हुआ भी सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उसको क्लेश नहीं हो रहा है। जिसको क्लेश होंगे, जिसको दुख होंगे, वो दुखी है। अज्ञानी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करता है, वो मानता है कि मैं करता हूं और अन्य सब मेरे कर्म हैं, ऐसा मानता है, उसके अनुसार परिणाम नहीं होता है तो वो दुखी होता है। लेकिन ज्ञानी क्या मानता है? मैं परद्रव्य को कर नहीं सकता, और ऐसा मानता, और ये सद्बुद्धि है, यही वस्तु व्यवस्था है। इसलिए ज्ञानी को दुख नहीं होता, क्योंकि उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अज्ञान से जो क्लेश होता था वो क्लेश मिट चुका है। तो इस प्रकार हमने कलश का अर्थ देखा। एक बार इसके अर्थ को पढ़ते हैं और आज की चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त विधि के अनुसार पर द्रव्यों से सर्व प्रकार से उत्कृष्ट निवृत्ति करके तत्काल ही अपने विज्ञान घन स्वभाव पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, स्वयं का आश्रय करता हुआ, स्वयं को निशंकतया आस्तिक्य भाव में स्थिर करता हुआ तथा अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त होता हुआ, स्वयं ज्ञानी होता हुआ, जगत का साक्षी ज्ञाता दृष्टा पुराण पुरुष भगवान आत्मा अब प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार हमने कलश का पहले शब्दशः अर्थ किया, उसका भावार्थ समझा और उसको नीचे से पढ़ा। और हम सब भी ऐसी आत्मा को समझकर शीघ्र ही भेद विज्ञान करें। इसी भावना के साथ अभी की बात को यहीं विराम करते हैं।